नमस्कार। बोकारो बैंकों के निजीकरण के खिलाफ यूनाइटेड बैंक ऑफ फोरम यूनियन के द्वारा सेक्टर 4 में किया गया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के बैंक विरोधी नियमों व निजीकरण के खिलाफ बोकारो के सेक्टर 4 में यूनाइटेड बैंक ऑफ फोरम यूनियन ने सेक्टर 4 बैंक ऑफ इंडिया शाखा से पैदल चलकर जुलूस की शक्ल में सेक्टर 4 SBI शाखा पहुंचे, जहां पर यह भीड़ सभा में तब्दील हो गई। लोगों ने जमकर केंद्र सरकार और वित्त मंत्री के विरोध में नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में फोरम के नेता एस नारायण दास ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा आज बैंकों के निजीकरण की नीति बनाई जा रही है, जो बैंक कर्मियों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी घातक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट सत्र के दौरान निजीकरण की बात कहकर सबको संकट में डाल दिया है, जिसका हम लोगों ने 2 दिन तक पुरजोर विरोध करते हुए हड़ताल किया है, जिसमें सभी बैंकों के कर्मचारी व अधिकारी सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि अभी यह एक संकेत है, यदि निजीकरण किया गया तो जोरदार तरीके से हम सभी विरोध करेंगे। और ये जो आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, इसके बारे में सर बताएंगे। यह जो हड़ताल है, ये बैंकों के निजीकरण करने का भारत सरकार का जो प्रस्ताव है उसके विरोध में भारत की वित्त मंत्री की महोदया के द्वारा जब बजट पढ़ा जा रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि 2 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, लेकिन शाम होते होते उन्होंने बयान को बदला और उन्होंने कहा कि 4 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। ये जो निजीकरण करने का प्रस्ताव है, यह हमारा मानना है और यह सही भी है, इतिहास भी इसका साक्षी है कि निजीकरण से आम जनता के जमा पूंजी की सुरक्षा पर बहुत बड़ा आघात पहुँचने वाला है। और यह इतिहास इसका साक्षी है कि भारत में अभी तक लगभग 700 से ऊपर बैंक डूब चुके हैं आम जनता का पैसा लेकर के, और यही कॉरपोरेट घराना जो बैंक खोलते हैं आम जनता के पूंजी का बंटाधार करते हैं, और फिर ये सरकारी बैंक ही आके उनको प्रोटेक्शन देता है। तो इस प्रकार से उनके द्वारा लूट की गई हुई चीज़ों का उसका जो है लायबिलिटी, उनका जो लायबिलिटी है उसको सरकारी बैंक को ढोना पड़ता है। तो ये जो इस प्रकार का चक्र दूसरा विकास का काम अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यह भी सरकार का स्वयं का डाटा है। सरकार के द्वारा स्वयं डाटा दिया हुआ है कि सरकार की जितनी विकासात्मक योजनाएं हैं, चाहे वो मुद्रा ऋण हो, जनधन खाता खोलने का हो, चाहे DBT के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करने का हो, चाहे वो PMSGP लोन हो, प्राइम मिनिस्टर बीमा योजना हो, जो भी जितनी भी योजनाएं आती हैं उसका क्रियान्वयन सरकारी बैंकों द्वारा ही मैक्सिमम मात्रा में की जाती है, और प्राइवेट बैंक इसमें न के बराबर उनकी हिस्सेदारी होती है। तो इस प्रकार से विकासात्मक कार्य अवरुद्ध होगा और गरीब जनता के लिए बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा इससे। इसलिए हमारा मानना है, और दूसरा कर्मचारियों की छटनी होगी, इसलिए होगी कि जब प्राइवेट बैंक आ जाएंगे तो वो देहात में ब्रांचेज नहीं रखेंगे। उस देहात में ब्रांच प्रॉफिट अर्न नहीं करता हुआ वो ब्रांच प्रॉफिट अर्न नहीं करता तो बंद करेंगे। तो एक तरफ बंद करने से जहाँ पर वहाँ क्या जो विकास का काम है अवरुद्ध होगा, और दूसरी तरफ वहाँ जो कर्मचारी हैं वो एक्सेस होंगे, उनकी छटनी होगी। तो ये दोनों प्रकार की बार दूसरा बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा। बेरोजगारी जो है, ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बेरोजगारी को बहुत हद तक रोका गया था। काफ़ी रोजगार राष्ट्रीयकृत होने के बाद बैंकों के द्वारा दिया गया, लेकिन निजी बैंक रोजगार नहीं देंगे, और रोजगार देते भी हैं तो वो जो रियल उनको जो मिनिमम वेज है वो नहीं मिलता है उनके यहाँ। आप पता कर लीजिए कि उनके रोल में बहुत लोग नहीं रहते हैं, सब प्राइवेट में काम करते हैं। 8,000, 10,000, 5,000, 7,000 में लोग काम करते हैं। ये शोषण भी बढ़ेगा। इस प्रकार से हमारा मानना है कि यह किसी भी रूप में ना ही कर्मचारियों के लिए ना ही आम जनता के लिए यह हितकर है। इसीलिए हम इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं और 15-16 मार्च को आज हड़ताल कर रहे हैं।